हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक छोटी सी एडवेंचर ट्रिप पर निकल रहे हैं जो कि चाकन का कुछ हिडन गेम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूम के बाहर निकलने के बाद मेरा दोस्त लॉक करते हुए, और ये रहा हमारे बिल्डिंग के नीचे का एरिया। यहाँ से हमें सुबह की कुछ अलग वाइब मिलती है। आज का दिन कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम सीधे जा रहे हैं चक्रेश्वर मंदिर की तरफ। चाकन का एक बहुत ही पुराना पवित्र स्थान है। तो अब हम आ गए हैं चक्रेश्वर मंदिर के बाहर, जहाँ पर बच्चों का पार्क है। लेकिन इस पार्क में एक भी बच्चे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वहीं पास कुछ हरियाली भी देखने को मिलता है जो इस वीडियो में चार चांद लगाएगा। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर का व्यू दिखाते हैं। थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद दिखाते हैं। ये मंदिर चाकन का सबसे पुराना मंदिर में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग का स्थापना पेशावर काल में हुई थी, और ये मंदिर अपने शांत इन्वायरमेंट और सुंदर तालाब के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग कहते हैं कि अगर कोई श्रद्धा से मन्नत मांगे तो भगवान शंकर उनकी सुनते हैं। आज वीकेंड है, तो यहाँ पे सारे लोग अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो एंड रील्स बना रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मंदिर के अंदर का नज़ारा थोड़ा सा। सभी लोग अपने अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। कुछ लोग बैठे हैं तो कुछ लोग फ़ोटो एंड रील्स बनाने में बिज़ी हैं। और ये देखिए, ये डॉग भी यहाँ पे घूमने के लिए आया हुआ है। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ये वही लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, और ये छोटा भाई जो है जो हाय कर रहा है, तो इनका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। तो आइए दिखाते हैं। मंदिर के अंदर एक इलेक्ट्रिक शमशान घाट है। ये थोड़ा इमोशनल एरिया है, लेकिन ये भी लाइफ का एक रियलिटी है। ये देखने के बाद लगता है कि ज़िंदगी और मौत दोनों एक ही साइकिल का हिस्सा। और ये तालाब में एक डॉल्फिन पैलेस का एक क्यूट स्पॉट है जहाँ लोग अक्सर फ़ोटो लेते हैं। मुझे लगा आपको ये दिखाना चाहिए। तो इस तालाब और डॉल्फिन के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थोड़ा सा आगे बढ़े तो दो प्यारे कपल्स बैठे हैं, अपने दुनिया में खोए हुए हैं। प्यार भी एक अलग सुकून देता है। क्या कहते हैं आप लोग? रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और 4 कदम आगे बढ़ने के बाद मंदिर के पीछे एक छोटा सा जंगल है जो बहुत ही प्यारा है। और ये क्या, यहाँ पीछे जंगल में 2 लड़कियाँ बैठी है, आपस में कुछ बातें कर रही है। तो चलिए अब हम आपको निर्मला ताई पिंगल लॉ कॉलेज की तरफ लेके चलते हैं। तो ये रहा कॉलेज का गेट जो पीछे था। चाकन का इस कॉलेज का नाम एक सोशल वर्कर्स के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ये रहा कॉलेज में इन करने का वाला गेट। यहाँ पे कराटे भी लगता है, सिखाया जाता है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को आगे क्या है। तो ये रहा चाकन का कॉलेज का ग्राउंड, जहाँ पर लोग क्रिकेट फुटबॉल जैसे गेम्स खेलते हैं। तो ये रहा चाकन का कॉलेज। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे 2 मेरे प्यारे प्यारे मित्र बैठे हैं, जिसका नाम है पैजू और अब्दुल। तो अब हम दिखाने वाले हैं चाकन किला। तो फिर चलिए लेकर चलते हैं चाकन किले की ओर, जिसका नाम संग्राम दुर्ग है। 10 मिनट चलने के बाद पहुंच गए चाकन किले के पास। ये फोर्ट 1200 ईस्वी के आसपास बना था। लगभग 1595 में मलोजी भोसले, जिसका पुत्र शाहजी भोसले था, पोते छत्रपति शिवाजी महाराज अहमदनगर सल्तनत द्वारा यहाँ किले। तो चलिए अब हम आप लोगों को किले के ऊपर जाकर दिखाते हैं कैसा किला है अभी। तो आइए चलते हैं। तो फाइनली हम लोग किले के ऊपर दीवारों पे चढ़ गए हैं। तो ऊपर आने के बाद किले के ऊपर से कुछ इस प्रकार दिखता है। तो आइए अब हम आपको किले के अंदर का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। किले के अंदर एक मस्जिद और एक मंदिर दोनों साथ में है।
तो आइए आप लोगों को नज़दीक से दिखाते हैं। ये मंदिर और मस्जिद हिंदू मुस्लिम दोनों धार्मिक संस्थाओं का चिन्ह है। आज इसका अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त है। कभी ये किला 65 एकड़ में फैला हुआ था, अब बहुत कम क्षेत्र में फैला हुआ है। दोनों मंदिर और मस्जिद एक साथ कितना अच्छे लग रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा और किले की हिस्ट्री जाने। 1647 के आसपास छत्रपति प्रतिरोध किया जब मुग़ल सेना शाइस्ता खान के नेतृत्व में इस किले पर आक्रमण किया। अंत में 1818 में ये ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के अधीन आया। तो आइए अब हम किले के सबसे उछले हिस्से पे जाके आपको पूरे किले का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा भाई हाय हेलो करते दिख रहे हैं, और ये मेरा पैजू जो बेस्ट फ्रेंड बना है अभी पुणे में आके। तो देखिए किले के आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े किले बिल्डिंग बन चुका है। तो बताइए ये किले के सबसे ऊंचे हिस्से पे चढ़ के दिखा रहे, तो आप लोगों को कैसा दिख रहा है। तो ये रहा हमारा किला का सूर। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे मार्केट में। हमारा दोस्त पैजू का सिम पोर्ट करवाना है, तो चलिए दिखाते हैं आपको सिम पोर्ट वाले सीन। तो फाइनली पहुँच गए हम लोग पोर्ट वाले भैया के पास। अब पैजू पोर्ट वाले भैया से बात करते हुए वो बोल रहा है हमें सिम पोर्ट करवाना है। तो सिम पोर्ट तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा दोस्त का पैजू का आधार कार्ड अपडेट नहीं है। भैया पोर्ट वाले भैया ने बोला है कि आपका आधार अपडेट नहीं है तो सिम पोर्ट नहीं होगा। लेकिन यही दूसरे दुकान में जाने के बाद फाइनली हमारा दोस्त का सिम पोर्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे वाली दुकान में दिखाते हैं। तो फाइनली दूसरे दुकान में आ गए हैं और हमारा दोस्त का IKYC हो रहा है। आधार KYC IKYC ये सब होने के बाद ही दूसरा सिम मिलता है। जियो से एयरटेल में करवा रहे थे, एयरटेल का सिम मिलता है। तो लगता है कि हो गया है यहाँ पे और होगा क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनको सही से करने नहीं आ रहा था पोर्ट, इसलिए दूसरे वाले दुकान में हो गया। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं समोसा खाने। तो आ गए हैं समोसा वाले दुकान पे, और ये रहा हमारा दोस्त। तो इस तो जान ही गए होंगे आप लोग, पे कर रहा है। पहले ऑनलाइन पे करता है, उसके बाद ही समोसा देता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन कर रहा है, एक एक करके सबको हाथ में समोसा दे रहा है और समोसा काफ़ी गर्म है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक होगा। अब ब्रेक होने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं आगे क्या होता है। समोसा खाने के बाद मेरा दोस्त चला गया पानी लेने, और पानी लेने के बाद पानी पीते पीते होगा ब्लॉग की समाप्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए एडवेंचर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय।